कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने टाइप फर्स्ट देख लिया है ऑलरेडी, टाइप सेकंड है आज का। तो इसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। तो देखो, इसमें आपको बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको पोजीशंस क्या गिवन होंगी, एक्सचेंज गिवन होगी, यानी पोजीशन वो आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे मान लो क्लास में एक क्लास है, उसमें कुछ बच्चे हैं, तो उसमें मैंने जैसे कहा एक रोहन है एक सोहन है ना, कि रोहन की पोजीशन 10th है लेफ़्ट से, और सोहन की क्या है, राइट से 22 पोजीशन है। फिर ये आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जब वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं, तो वैसे क्वेश्चन आपके किस में आएंगे, टाइप सेकंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से ही समझते हैं इस टॉपिक को। चलो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी ए की पोजीशन दे रखी है 10th है फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। क्या गिवन है, ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कौन से पोजीशन में है, 10th पोजीशन में है। ठीक है, तो ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 10th है। तो ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 10th पोजीशन में है। मान लो यहाँ पे 10th है। ठीक है, तो ए की पोजीशन ये है आपकी 10th पोजीशन में है आपके लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बी इज 15th फ्रॉम द राइट, यानी बी की पोजीशन दे रखी है कि बी राइट से 15 है ना। तो बी की पोजीशन देखो, राइट से 15 है, तो राइट ये है हमारा, राइट से 15 में पोजीशन में कौन है आपका, बी है। तो यहाँ पे बी है और ये है आपकी 15th पोजीशन। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे पढ़ो जरा इसमें। When A and B exchange their position, अब क्या हुआ कि A और B ने आपस में अपनी पोजीशन क्या कर ली है, एक्सचेंज कर ली है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। फिर ये लेफ्ट है, ये राइट है, यहाँ पे अब B आ गया है ए की जगह और बी की जगह क्या आ गया, ए आ गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या करा है, एक्सचेंज किया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, जब वो पोजीशन एक्सचेंज कर देते हैं तो ए की पोजीशन हो जाती है 15 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो जाती है, 15th पोजीशन हो जाती है। कितनी हो जाती है, 15th हो जाती है। ठीक है, ए की पोजीशन। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट, यानी बी की नई पोजीशन बतानी है, ये वाली पोजीशन बतानी है राइट से, है ना, इधर की डायरेक्शन से बतानी है। ठीक है, तो ये बी की नई पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो आ गया समझ में। तो इस टाइप में आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या किया है, एक्सचेंज किया है। तो अब ध्यान में आपको क्या रखना है, जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किस तरह से सॉल्व करोगे आप ये क्वेश्चन। देखो, जो हमारा दूसरा डायग्राम है, इससे सबसे पहले आप क्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी इसमें हैं, है ना, जो जितने भी लोग इसमें बैठ रखे हैं रो में, वो निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो देखो, आपको ध्यान में क्या रखना है, कैसे निकाल सकते हैं आप, या तो दोनों की क्या है, हमें लेफ्ट से राइट से पोजीशन दी हो, है ना, किसी भी एक की लेफ्ट और राइट से पोजीशन दी हो, तब आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं जो भी इस रो में बैठे होंगे, है ना। तो देखो जरा किसकी पोजीशन हमें गिवन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 15 है, जब एक्सचेंज कर दिया। और यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन कितनी थी, जो बी की थी, 15 थी, है ना। यानी ये 15th कहाँ से हो गया, राइट से था, और ये 15th कहाँ से हो गया, लेफ्ट से हो गया, है ना। ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 15 है, और राइट से कितनी है, 15 है। तो अब हम निकाल सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो टोटल निकाल लो, क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखो, ए की पोजीशन लेफ्ट से कौन सा है, 15 है, राइट से भी कितना है, 15th पोजीशन में है ना, माइनस का 1, तो 30 में से 1 गया, कितना हो गया, 29। ठीक है, यानी हमें इतनी बात तो पता लग गई कि इस रूम में कितने बच्चे बैठ रखे हैं, 29 स्टूडेंट्स बैठ रखे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि जो बी की पोजीशन है वो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन में बी बैठ रखा है। ठीक है, अभी हमें एक और चीज़ पता है, क्योंकि बी ने एक्सचेंज किया था पोजीशन ए के साथ, तो इतना तो पता है कि जो आपका बी है, आपका जो बी है वो 10th पोजीशन में है ना। बी क्या है, 10th पोजीशन में है
हमें क्या बताना है, राइट से बी की पोजीशन बतानी है, यहाँ से आपको बी की पोजीशन बतानी है। तो लेफ्ट से तो पता है ना हमें कि लेफ्ट से बी की पोजीशन क्या है, 10th पोजीशन में। हमें कहाँ से बताना है, राइट से बताना है कि बी की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो अभी देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता लग गया कि कितने, है ना। बी की हमें पोजीशन लेफ्ट से भी पता है, हमें सिर्फ राइट से निकालना है। तो अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, वही फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब ध्यान में क्या देना है, यहाँ पे हम किसके लिए निकाल रहे थे टोटल, यहाँ पे हमने ए को लेके माना था फोकस, है ना, और यहाँ पे हम बी को लेके मानेंगे फोकस। मतलब क्या कहने का है, देखो टोटल तो सेम ही रहेगा, 29 है ना, टोटल बच्चे तो 29 ही रहेंगे। देखो लेफ्ट से बी की पोजीशन कौन सी पोजीशन में है, 10th पोजीशन में। राइट से हमें निकालना है कि किस पोजीशन में बैठा होगा, है ना, और माइनस का 1, तो 29, 10 में से -1 गया 9, है ना, एक चले गया तो 9 हो गया। तो राइट से क्या हो जाएगा, 29 माइनस का 9, यानी राइट से कौन सी पोजीशन में है, वो 20th पोजीशन में। आगे समझ में, यानी वो कौन सी पोजीशन में बैठा होगा, आपके 20th पोजीशन में बैठा होगा। कहाँ से, राइट से, यानी इधर की साइड से 20th पोजीशन में, और लेफ्ट हैंड साइड से अगर बात की जाए तो 10th पोजीशन में बैठा होगा। ठीक है, तो हमें बताना था सिर्फ राइट से कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो 20th पोजीशन में वो बैठा हुआ है। आगे समझ में, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप और अच्छे से समझ जाओ। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए इज 13th फ्रॉम द टॉप, है ना। गिवन है कि ए की पोजीशन 13 है टॉप से, बी इज 18th फ्रॉम द बॉटम, और बी की पोजीशन बॉटम से क्या है, 18th पोजीशन में है। व्हेन ए एंड बी चेंज देयर पोजीशन देन ए बिकम्स 21st फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द बॉटम। यानी बी की पोजीशन हमें नीचे से बतानी है कि बॉटम से कौन सी पोजीशन में होगा। तो इसका एक रफ डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं हम। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका टॉप हो गया और ये आपका क्या हो गया, बॉटम। ठीक है, अब देखो जरा, ए इज 13th फ्रॉम द टॉप, है ना। अब देखो ए टॉप से कौन सी पोजीशन में, 13th पोजीशन में है ए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, बी इज 18th फ्रॉम द बॉटम, और बी की पोजीशन 18th है बॉटम में से। ठीक है, बॉटम में से क्या है, 18th है। चलो इतनी बात क्लियर होगी, है ना, ये टॉप से था और ये कहाँ से, बॉटम से, इतनी बात क्लियर होगी। व्हेन ए एंड बी चेंज देयर पोजीशन, अब क्या हुआ, ए और बी ने अपनी पोजीशन को चेंज करा है। ठीक है, ए और बी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। ये टॉप है, ये बॉटम है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी ने अपनी पोजीशन चेंज की है, यानी यहाँ पे कौन आ गया, इस बार बी आ गया है, और यहाँ पे कौन आया है, ए आया है, क्योंकि इन्होंने आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक्सचेंज कर दिया पोजीशन को, ए बिकम 21st फ्रॉम द टॉप, यानी ए की पोजीशन टॉप से कितनी हो जाती है, फिर 21st हो जाती है ना। यानी ये टॉप से कितना हो जा रहा है, 21st हो जा रहा है। ठीक है, हो जा रहा है ना। और इसकी ओरिजिनल कितनी थी, मतलब जो एक्सचेंज करने के बाद थी, तो यहाँ पे बी था, यानी 18th पोजीशन था, है ना। 18th पोजीशन कहाँ से, बॉटम से। यानी हमें यहाँ पे दो चीज़ पता लग गई ए की, यानी नीचे से भी पता लग गया, यानी बॉटम से ए की पोजीशन क्या है और टॉप से ए की पोजीशन क्या है। तो यहाँ से हम इतनी चीज़ तो समझ गए कि टोटल हम आराम से निकाल सकते हैं। टोटल निकालो जरा, कैसे होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। अब देखो टॉप से ए की पोजीशन है 21 और बॉटम से कौन सी पोजीशन में, 18th पोजीशन में, है ना। यहाँ से निकालो 21 प्लस 17, तो 7 8 38। ठीक है, तो इतना पता लग गया हमें कि इस रो में, यानी इस आप वर्टिकल लाइन में कह सकते हो कितने बच्चे हैं हमारे, 38 बच्चे हैं। ठीक है, जिसमें 21st पोजीशन में ऊपर से ए की पोजीशन है और नीचे से बॉटम से ए की पोजीशन 18 है। इतनी बात क्लियर है। हमें पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द बॉटम। हमें बी की पोजीशन बतानी है बॉटम से क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें टॉप से तो पता है बी की पोजीशन कितनी है, क्योंकि ये ओरिजिनली तो ए की जगह आया ना, यानी ऊपर से तो 13th पोजीशन में। हमें कहाँ से बताना है कि बॉटम से कौन सी पोजीशन में। टॉप से पता है हमें बी की पोजीशन 13th पोजीशन में, हमें बॉटम से बताना है कि बी की पोजीशन क्या होगी। फॉर्मूला वही रहेगा, बस इस बार आपको फोकस में क्या लेना है, बी को लेके चलना है, यानी बी का लेफ्ट और राइट देखोगे आप। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे
तो यहाँ पे टोटल निकालो, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखो टोटल हमें अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 38 आया था। देखो बी का लेफ्ट से तो हमें निकालना है, लेफ्ट कह लो या टॉप कह लो या बॉटम कह लो इसे, ठीक है, कुछ भी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टॉप से हमें पोजीशन दे रखी है 13th है, हमें बॉटम से निकालनी है, ठीक है, माइनस का 1। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो इसकी बॉटम वाली पोजीशन निकालनी है, तो कैलकुलेट करो इसे, 13 में से 1 गया, 12 हो गया, और बॉटम, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि बॉटम से कौन सी पोजीशन में है वो। तो 38 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 26, है ना। यानी वो बॉटम से, यानी यहाँ से वो कौन सी पोजीशन में, ये वाली पोजीशन है 26। आ गया समझ में, यानी टॉप से बी की पोजीशन है 13 और बॉटम से अगर बात की जाए तो कितनी है, 26 पोजीशन में बी, ठीक है। तो आ गया समझ में, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। सिंपल है, आपको इन दोनों को एक्सचेंज करना है और फिर टोटल निकालना है, और फिर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें आपको टोटल वाला जो फॉर्मूला है उससे चाहे इसका लेफ्ट या राइट गिवन हो वो आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ बर्थडे पार्टी राम स्टैंड 36 फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। एक बर्थडे पार्टी में जो राम है वो 36 पोजीशन में है लेफ्ट से, है ना, ठीक है। एंड सोहन स्टैंड्स 48 फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो इसे बना लेते हैं ज़रा, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा आपका, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। बोल रहा है कि एक बर्थडे पार्टी हो रही है, ठीक है, जिसमें राम 36 पोजीशन है लेफ्ट से। तो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन में है राम, यह है आपका 36 पोजीशन में, ठीक है, 36 पोजीशन में है आपका राम, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, इधर से। चलो आगे देखते हैं, सोहन स्टैंड 48 फ्रॉम द राइट, और राइट से सोहन की पोजीशन क्या है, 48 है। सोहन कितनी है, 48 है ना। तो सोहन की राइट से दे रखी है पोजीशन 48 है, राम की लेफ्ट से दे रखी है कौन सी है, 36 पोजीशन में। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, अब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या करा है, एक्सचेंज किया है। तो देखो किस तरह से एक्सचेंज होगी पोजीशन, यानी राम के जगह पे कौन आ गया है, सोहन आ गया है, और सोहन के जगह कौन आ गया, अब राम आ गया है। इनकी पोजीशन क्या थी, सोहन की पोजीशन क्या हो जाएगी, अब 36 हो जाएगी, और राम की कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या बोल रखा है। एक्सचेंज करने के बाद क्या होता है, देन राम बिकम 48 फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि जो राम है, जब एक्सचेंज कर लेते हैं पोजीशन, तो राम 48 पोजीशन में है लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से राम की पोजीशन क्या आ रही है, 48 आ रही है, ठीक है। और यहाँ से देख रहे होते हो आपकी राम की पोजीशन 48 राइट से भी है, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन सोहन की क्या थी, 48 थी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट से भी हमें राम की पोजीशन पता लग गई और राइट से भी पता लग गई, है ना। तो रैंक सेम हो सकती है। देखो रैंक क्या होता है, रैंक आपकी सेम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, आप इवन इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन मत करना कि आप राइट से देख रहे हो 48, लेफ्ट से 48, तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। नहीं, आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो राम की जो एक्सचेंज करने के बाद पोजीशन हुई वो 48 हुई लेफ्ट से, और ओरिजिनल पोजीशन जो सोहन की थी उसी की जगह तो राम आया ना। तो राइट से सोहन की पोजीशन क्या थी, 48 थी, तो राम की भी तो राइट से कितनी होगी, 48 होगी। तो यहाँ से हम इतनी बात तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितने मेहमान है, कह लो कितने बंदे हैं बर्थडे पार्टी में, है ना। तो ये हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना। देखो लेफ्ट क्या है राम का, इस बार हम फोकस में हम राम को रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसी का हमें लेफ्ट और राइट पता है। जिसका हमें लेफ्ट और राइट पता रहता है उसी को हम फोकस में रखते हैं। तो यहाँ पे राम को फोकस में रखा। तो अब देखो राम के लेफ्ट में कितने हैं, 48 पोजीशन में है राम, है ना। और राम के राइट से कितने पोजीशन में है, 48 पोजीशन में। अब देखो कैलकुलेट करो, 48 प्लस 47, तो ये हो गया आपका 95। यानी बर्थडे पार्टी में 95 टोटल लोग आ रखे हैं, ठीक है। चलो अब हमें निकालना क्या, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोहन फ्रॉम द राइट। अब सोहन की हमें राइट से पोजीशन बतानी है। ये सोहन है,
है ना, इसकी राइट से पोजीशन बतानी है आपको। तो इतनी चीज़ तो हमें पता है ना कि जो सोहन की जो लेफ्ट से पोजीशन है वो कितनी है, 32 है। अब हम फोकस में क्या किसको लेंगे, सोहन को लेंगे। इसकी दोनों पोजीशन में से एक पोजीशन हमें गिवन है और एक हमें फाइंड आउट करनी है, और टोटल हमने निकाल ही दिया कि कितने बर्थडे पार्टी में गेस्ट आ रखे हैं, ठीक है, या लोग आ रखे हैं। तो अभी इसी की मदद से हम टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखो टोटल कितना है, 95 है। देखो सोहन के लेफ्ट में आपको दे रखा है 36 पोजीशन में है ना, राइट तो हमें निकालना है, राइट से कौन सी पोजीशन में, ठीक है। अब निकाल लो इसे, आसानी से निकल जाएगा। 36 में से एक गया, 35 हो गया। तो राइट इज इक्वल टू 95 में से 35 माइनस करोगे तो राइट से कितनी पोजीशन में होगा वो, ठीक है, 60 पोजीशन में, है ना। यानी सोहन की यहाँ से कितनी पोजीशन में है वो, है ना, कि सोहन राइट से कौन सी पोजीशन में है, 60 पोजीशन में, और लेफ्ट से कौन सी पोजीशन में था वो, 36 पोजीशन में था। हमें तो कैलकुलेट क्या करना था, राइट से करना था, यानी 60 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आ गया समझ में। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ डिफरेंस समझेंगे, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको देखते हैं। आ जाओ उसे देखते हैं जरा ब्लैक बोर्ड में, चलो। देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आप एक डिफरेंस आप नोट करोगे। अब वो डिफरेंस क्या है उसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट रीता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। तो बना लेते हैं पहले, सिंपल एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो जरा, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। क्या बोल रहा है, एक क्लास है स्टूडेंट्स की जिसमें रीता 15th है लेफ्ट से, है ना, यानी 15th पोजीशन में है रीता, कहाँ से, लेफ्ट से। ये रीता है आपका, ठीक है। आगे देखो जरा क्या बोल रहा है, एंड सोनू इज 18th फ्रॉम द राइट, यानी सोनू की पोजीशन राइट से कितनी है, 18th है। तो ये 18th पोजीशन में आप सोनू को ले लो, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं आगे, व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन। अब क्या किया उन्होंने, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गया इस बारी, सोनू आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, रीता आ गया, रीता आ गई, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन तो आपको पता ही है इनकी, है ना। ओरिजिनल पोजीशन क्या है, अब ओरिजिनल पोजीशन मतलब के हिसाब से ये 15th पोजीशन में बैठा होगा रीता की पोजीशन में, और रीता सोनू की पोजीशन ये यानी 18th पोजीशन में बैठा होगा। अब क्वेश्चन में कौन सी पोजीशन गिवन है, और याद रखना ये राइट से है और ये लेफ्ट से है, ठीक है। चलो, देन रीता बिकम्स 19 फ्रॉम द राइट। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो रीता है ना, इसकी पोजीशन राइट से ही गिवन है, कितनी है, 19th होगी। जब एक्सचेंज किया तो उसके बाद रीता की पोजीशन राइट से कितनी होगी, 19th होगी। व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ सानू फ्रॉम द राइट, यानी लेफ्ट से, है ना। आपको सोनू की पोजीशन बतानी है कि लेफ्ट से क्या होगी, जो उसकी नई पोजीशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात नोट करो, यहाँ पे आप क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हो जो हमारी सेकंड कंडीशन है इससे। देखो जरा, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, किसी भी एक व्यक्ति का यहाँ पे दोनों लेफ्ट से भी नहीं दे रखा, लेफ्ट और राइट दोनों नहीं दे रखे। जैसे यहाँ पे रीता है, इसका यहाँ से भी राइट दे रखा है और यहाँ से भी राइट की पोजीशन ही दे रखी है। जब पोजीशन ही में इसका कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें लेफ्ट से रीता की पोजीशन गिवन होती, अगर हमें लेफ्ट से रीता की पोजीशन गिवन होती और राइट से भी पोजीशन गिवन होती, जैसे यहाँ पे गिवन है, अगर यहाँ से सिर्फ लेफ्ट की पोजीशन भी गिवन होती तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते, और फिर हम सोनू का ये भी निकाल लेते कि सोनू की पोजीशन किस डायरेक्शन में कितनी, है ना, वो भी निकाल लेते हैं हम। पर जब यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही नहीं निकाल पा रहे तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इसको कि सोनू किस पोजीशन में है, वो लेफ्ट से, है ना। तो ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। क्या होगा इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी हम पता नहीं लगा सकते ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। तो इसका आंसर तो ये हो गया, है ना। पर मैं आपको वो कंडीशन बताता हूँ, अगर इसमें रीता की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी दी रहती और राइट से भी दी रहती, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो हम आसानी से सोनू की पोजीशन क्या इसमें फाइंड आउट कर लेते।
क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आपकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है ना। यहाँ से भी राइट से ही पोजीशन दे रखी है और यहाँ से भी राइट से ही पोजीशन दे रखी है रीता की, है ना। यहाँ से लेफ्ट की सोनू की लेफ्ट की पोजीशन यहाँ से दे रखी है और सोनू की यहाँ से पूछ रखी है कि नई पोजीशन क्या होगी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमने टाइप सेकंड पढ़ा, जिसमें हमने जब पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो वो वाले जो क्वेश्चंस है वो आज हमने इस टाइप के अंदर डिस्कस किए। तो होप यू एंजॉयड द वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा टाइप थर्ड होगा उसमें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।